सिंदूर हमारे सामने है। अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर कब होगा? घर में घुसकर कब मारेंगे, कब बदला लेंगे हम इन तीन हमारे लोग जो मार दिए? वो पाकिस्तान होता अब तक तो पाकिस्तान को फतेह कर लिया होता ना। आज रात ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया होता कि नहीं? गलत कह रहा हूं। चौधरी ओनर मैन रिस्पांसिबल फॉर गिविंग दिस ऑर्डर्स। इंडिया शुड गो टू कोर्ट। जो वो एक वकील भाई का तक वकालत कर रहे थे उनको बोलो इंडिया को जाना चाहिए कोर्ट के अंदर। जिसने फायर का ऑर्डर दिया है उस आदमी के खिलाफ वॉर क्राइम रजिस्टर होने चाहिए। पूरे देश को खड़ा हो जाना चाहिए। ये देश का यू आर राइट ब्रो। चाह रहा है भाई, क्यों डरपोको? किससे डर रहे हो यार? कौन खा जाएगा? हम 140 करोड़ लोग हैं यार, कौन खा जाएगा यार? हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती। हमें अपनी मजबूती समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान की जल सेना किसी युद्ध पोत ने हमला करके मार दिए होते तो क्या करते हम? उस समय भी बहुत जबरदस्त विरोध करते और अभी तक तो मीडिया वाले भी ये सारे चैनल वाले इस वक्त एक डिबेट कर रहे होते, लानत मलानत कर रहे होते पाकिस्तान की। कराची लाहौर हमने जीत भी लिया होता स्टूडियो में बैठे बैठे। यहां मुंह पर ताले लग गए। अमेरिका है तो चर्चा भी नहीं कर रहा कोई। हमारे 3 लोग मार दिए। आपके जो आपके साथी जितने टेलीविजन वाले हैं उनसे विरोध करो। वो चर्चा क्यों नहीं कर रहे? वो सवाल जायज पूछ रहा हूं। क्यों इस खबर पे दे रहे हो? सवाल जायज पूछ रहा हूं। ये हत्या है ना? हत्या की है ना अमेरिका ने? बिल्कुल एकदम गलत है। सरकार ने विरोध कराया है। बस विरोध ही है। राजनीति, कूटनीति, विदेश नीति और विश्व के स्तर पे सुनो, इस विश्व के स्तर पे जहां जब प्लेटफॉर्म सही मिलेगा पूरा माकूल जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने कोई खेद जताया हो, संवेदनाएं जाहिर की हो, इतना तो नैतिकता का तकाजा होता है, इंसानियत का तकाजा। छोड़िए नैतिकता, अमेरिका से हम क्या नैतिकता की उम्मीद करें? इंसानियत का तकाजा होता है कि भाई ये जो भारतीय नाविक जो मारे गए हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। एक शब्द अमेरिका की तरफ से आया पिछले 4 दिनों में? चौधरी साहब कहीं ना कहीं घूम के इतना दबाव आया है, उसने अपने ऊपर से ईरान के ऊपर ठोक दिया है कि ईरान ने मारे हैं। ये दबाव नहीं है तो क्या है? तो बिल्कुल ही मासूम, हमें नादान समझ रहे हैं। दबाव आया, ये आया। अमेरिका ने एक फूटता आंसू बहाया, घड़ियाली आंसू ही सही। पाकिस्तान होता अब तक तो पाकिस्तान को फतेह कर लिया होता ना। आज रात ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया होता कि नहीं? गलत कह रहा हूं। देखिए चौधरी साहब 3 लोगों की जान गई है और जान किसी की भी हो, 147 करोड़ लोगों में से आपकी और मेरी और जिनकी जान गई है उनकी और देश के सारे नेताओं की बराबर कीमती है। दुख भी है, दर्द भी है। योगी आदित्यनाथ का बयान मैंने इसलिए भी दिया जाएगा। मलूक भाई वो कहते हैं यूपीए सरकार में दुश्मन सैनिकों का सर, सुन तो लीजिए, सर काट ले जाते थे, हमें बोलने नहीं दिया जाता था। अब तो हम घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामने है। अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर कब होगा? घर में घुसकर कब मारेंगे, कब बदला लेंगे हम इन 3 हमारे लोग जो मार दिए? वो कीमत, वो कॉस्ट कब इंपोज करेंगे अमेरिका पर? कुछ भी देखिए, अगर कुछ भी जवाब आएगा तो आप बीच में कूद के जो कहलवाना चाहते हो, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। सीधी सी बात एक है कि 68 लोग थे, ऊपर वाले की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई कि कुछ 65 बचे हैं। वो 65 भी ना बचते की जान गई है, उसका इतना क्या करते? अभी इसी तरह से बात है। नहीं निंदा कर देते। जहां तक बात है योगी जी के बयान की, वो परिस्थिति अलग थी। अच्छा, वो परिस्थिति अलग थी क्योंकि वहां पर पाकिस्तान था, यहां पर अमेरिका है। दिल खोलकर विशंबर जी बताइए, जब आपने ये खबर सुनी कि 3 हिंदुस्तानियों की अमेरिका ने हत्या कर दी, आपके दिल में पहला ख्याल क्या आया? क्या गुस्सा था, दुख था, या फिर लाचारी थी कि हम अमेरिका को कुछ बिगाड़ नहीं सकते? देश संकट में है। देखिए मानो, ये फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है। मैंने अपने व्यूज आपके चैनल पे एक दिन पहले एक्सप्रेस किए थे जब ओमान की कोस्ट लाइन के पास हमारा दूसरा शिप जब डाउन हुआ था। अगर आप बार बार ऐसे इंसिडेंट्स को जाने देंगे और बार बार ऐसे इंसिडेंट्स पर अगर आप चुप्पी साधेंगे और बार बार ऐसे इंसिडेंट्स पर आप अपने देश में अगर गुस्सा नहीं आएगा तो फिर ऐसे ही होता रहेगा आपके साथ। मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे, आपके शो पे कहा था कि ये बहुत चिंताजनक बात है और भारत को पता लगाना चाहिए, भारत को अल्टीमेटम दे देना चाहिए कि किसने किया है, कैसे किया है, हुआ कैसे। मतलब अब जान माल का तो तभी तो अपनी जान के अपने जब परिवार में, अपने घर में, अपने उसमें जब आप करते हो कि इतनी हिफाजत करते हो अपने बच्चों की, तो ये तो देश के बच्चे हैं। तो मैं जहां तक मेरी बात है, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं लाचारी कभी महसूस नहीं कर सकता। फौजी हूं, सैनिक हूं, कोई लाचारी नहीं है। 140 करोड़ लोग हैं, कैसी लाचारी? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जिस दिन ये युद्ध शुरू किया था अमेरिका ने, मैं कह रहा था ये बहुत गलत युद्ध है, ये दुनिया का जो आज तक दुनिया का जो ढांचा है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, और वही किया उन्होंने। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और ये तो शरेआम दादागिरी है। ब्लॉकेट लगाना भी गलत था और क्रिटिसाइज करना चाहिए था। भाई आप वो हॉर्मूज पे बैठा है, अगर आप ब्लॉकेट लगा रहे तो आप कौन से भले आदमी हो? किस चीज का ब्लॉकेट?
एक आप जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उन पर ब्लॉकेट लगाने का आपको किसने हक दे दिया? और मैंने कहा था भारत, चीन, रशिया और सारी कंट्रीज को, इवन जापान, सबको इसका विरोध करना चाहिए था। जब आपने उसका विरोध नहीं किया तो जो मर्जी है वो कर रहा है, क्या करोगे आप? जी, चाइना के, रशिया के जहाज निकल रहे हैं, हाँ, बिकॉज और वेसल्स पे जो चाइनीज रशियन क्रू है उनको कोई नुकसान नहीं होता। देखिए, इंडिया के क्रू वाले जहाजों को क्यों निशाना बनाएगा? बिकॉज एग्जांपल कैसे, मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई कैसे एग्जांपल सेट करते हैं लोग आपकी दहशत खत्म हो जाती। मैंने उस दिन भी कहा था हाउ टू अंडरमाइन इंडिया, मतलब हमारी कंट्री के मोराल को, हमारी कंट्री एज ए नेशन को आप विश्व गुरु हो, फलाना हो, आप सब प्रचार करते रहो। हाउ टू अंडरमाइन यू, हाउ टू कट यू। ये अंग्रेजी में सिंपल है कि आपको कट कर दिया, कट टू साइज, मतलब आप कर दिया। मतलब यूएस ने हमको ईरान के खेमे में, ईरान के पाले में मान लिया? नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। अमेरिका चाहता है कि यहां पे एक दहशत बनी रहे, तो इस दहशत के लिए कभी कभी ये करना पड़ेगा। तुम्हें शर्म है कुछ? अगर ये करना पड़ेगा तो किसके साथ करें? चाइना के साथ कैसे करेंगे? रशिया के साथ कैसे करेंगे? ऐसे ही करो जहां से आपको दुख ना मिले, वापस जवाब नहीं मिले। देखिए ये क्यों पीस ट्रीटी हो रही है, क्यों आपने देखा पिछले 2 दिन से लेबनान और इजराइल में। मैं पहले दिन से कह रहा हूं इस पूरी लड़ाई को शुरू करने में उस भाई का हाथ है जिसको डर लगता है जल बिन मछली। नेतन्याहू को डर लगता है कि इस इलाके में लड़ाई नहीं चलेगी तो उसके लोग उसको फेंक देंगे, उसकी पावर खत्म हो जाएगी, वो चला जाएगा सत्ता से। तो वो पिछले 30 साल से ये सब कर रहा है, मौका लगता जब कर देता उसने ये बड़ा करवा दिया। विशंबर जी, वो याद है ना आपको जेसिका लाल की हत्या हुई थी, किसी को सजा नहीं हुई, तो वहां से एक फिल्म भी बनी थी नो वन किल्ड जेसिका। तो क्या हम आज उसी स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? नो वन किल्ड दीस 3 पीपल? नो, ये अमेरिकन किल्ड सर, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट? ये नो वन किल्ड पटनाला सुरेश, नो वन किल्ड आदित्य शर्मा, नो वन किल्ड शिवानी चौरसिया। अमेरिकन किल्ड, देयर शुड बी अ केस फाइल्ड अगेंस्ट अमेरिकन शिप, द ओनर, द मैन रिस्पांसिबल फॉर गिविंग दीस ऑर्डर्स। इंडिया शुड गो टू कोर्ट। जो वो एक वकील भाई कल तक वकालत कर रहे थे उनको बोलो इंडिया को जाना चाहिए कोर्ट के अंदर, जिसने फायर का ऑर्डर दिया है उस आदमी के खिलाफ वॉर क्राइम रजिस्टर होने चाहिए, पूरे देश को खड़ा हो जाना चाहिए। ये देश यू आर राइट ब्रो। जा रहा है भाई, क्यों डरपोको, किससे डर रहे हो यार? कौन खा जाएगा? हम 140 करोड़ लोग हैं यार, कौन खा जाएगा यार? हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती। हमें अपनी मजबूती समझनी पड़ेगी। आप लोग अगर अपनी मजबूती नहीं समझोगे और इस चीज को लाचारी ले लोगे, एक स्टेटमेंट दे दी, कुछ लोग बोल पड़े, जो देश को दुखी नहीं हो रहा, देश को दर्द होना बंद हो गया। मुझे सबसे बड़ी डर बात इस बात का है कि इस देश को दर्द होना बंद हो गया। जिस दिन इस देश के साहूकारों को औरंगजेब के राज में दर्द होना बंद हो गया था, उसने अत्याचार किया। क्या बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे आप यूएस नेवी को कि उनको पता नहीं था कि जहाजों पर इंडियन क्रू है? नहीं, मैं दे देता, कलयुग में दे देता, 50 साल पहले दे देता। आज के दिन सब सैटेलाइट मॉनिटर्ड है। आज के दिन सब सैटेलाइट मॉनिटर्ड है। आज के दिन सारे क्रूज की आवाज सुनते हैं अमेरिकन शिप्स में। सुनते क्यों नहीं सुनते? पूरा आप यू कांट मेक आउट। कैसी बात कर रहे हो यार आप? और कम्युनिकेशन तो हो रहा था ना, वही कह रहा हूं विशंबर जी, कम्युनिकेशन इन जहाजों का यूएस नेवी के साथ हो रहा था ना। 60% क्रूज इस इलाके में इंडियंस के। इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर इन द वर्ल्ड ऑफ जो सिविल मैरीन है, जो हमारे यहाँ ये लड़के जो सिविल मैरीन वो है, उसका लार्जेस्ट सप्लायर है हम। तो लार्जेस्ट सप्लायर है तो भाई हर शिप पे हमारे लोग। देखिए विशंबर जी, एक चीज और, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 3 जहाजों में से 2 जहाजों पर सैंक्शंस थे, ये यूएस का कहना है, और एक जहाज ब्लॉकेड मान नहीं रहा था। सैंक्शन का मतलब थोड़ी मार दो। आपने 3 चेतावनी दी। यार सैंक्शन का मतलब थोड़ी मार दो। मानव सैंक्शन है, मार दो, रोको यार। आपके पास इतनी भारी शिप्स है, रोको। यू कैन स्टॉप इट, यू कैन ब्लॉक इट। ब्लॉकेड मींस फिजिकल ब्लॉकेड, एब्सोल्युटली। मेक देम सरेंडर। यार ये थोड़ी मार दो, ये तो दादागिरी यार। आप लोग इतने दिन से चुप बैठे हो, सारे चैनल चुप बैठे रहे, सारा देश चुप बैठा रहा। पहले भी तो 2 शिप गए ना, उसमें क्या आपके लोग नहीं थे? वो भी तो बचाए कि किसी ने पता नहीं किसे मार दिया, एक्सीडेंट हो गया। अपने दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूं। ओके जनरल साहब, आपको गुस्सा आया या आपको लगा वॉर जोन में कॉन्फ्लिक्ट में हो गया, इसलिए इसे बोलना चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानता हूं ये। मैं भी आ रहा हूं एक सेकंड आपके पास। जनरल मोर, थोड़ा एनालिसिस करिए और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करिए। अगर एक सेकंड को हम ये भूल भी जाएं जनरल मोर कि हम हिंदुस्तानी हैं, एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे इस पूरी घटना को जहां 3 हिंदुस्तानी मारे गए? मानक, आपको और आपके तमाम पैनलिस्ट को जय हिंद। और पिछले जब से ये 9 तारीख को ये हादसा हुआ है, और हमें भी 48 घंटे लगे चार्ज अफेयर्स को बुलाने में और इस चीज को एमईए के स्पोक्स पर्सन द्वारा कंडेम करने में। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ इस चीज का एटलीस्ट गवर्नमेंट सर्कल्स में इस चीज को सीरियसली लिया ही नहीं गया। लेकिन ऐसा फौजी, ऐसा इंडियन, as somebody who is watching this war very closely, I think इससे पहले इससे कायरपूर्ण कोई काम हो नहीं सकता कि आप नियति शिप के ऊपर अटैक करें, वो भी उसके पिन पॉइंटेड। आप वार्निंग शॉट दे सकते थे, आप उसको रोक सकते थे। और ये सैंक्शन लगाने का क्या मतलब है कि हमने सैंक्शन लगाया हुआ है? यूएस कौन होता है दुनिया की किसी भी ईरान की शिप्स या वेनेजुएला या उस पर सैंक्शन लगाने वाला? somebody has to call out this bluff। और जब इतना ज्यादा हो गया और इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी नजर आई है, तभी इंडियन शिप के ऊपर या इंडियन क्रू के ऊपर हुआ। और हमारी कमजोरी लगातार नजर आती रही है। ये लड़ाई जब शुरू हुई हमने कंडेम नहीं की, जब अयतुल्ला खमैनी का असैसिनेशन हुआ तब नहीं हमने कंडेम किया, जब वो बच्चों का 168 करीब बच्चों के स्कूल के ऊपर पिन पॉइंटेड अटैक हुआ हमने कंडेम नहीं किया, जब उनकी वो IRS देना शिप के ऊपर घात लगा के एक बहुत ही कारपूर्ण काम था, सबसे कारपूर्ण काम था इस लड़ाई का, उसमें वो सेलर्स को बेचारों को मार दिया गया, शिप तैयार भी नहीं थी लड़ने के लिए, हमने कंडेम ही नहीं किया। तो अब नेचुरली अगर आप कमजोर हो, आप बुली होते रहोगे।
और यही काम तुम चलो भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। मैं बता रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी किया था, अगर चाइनीज एक सेलर को चोट लग गई होती या जख्मी हो गया होता, आप चाइना का रिएक्शन देना। उन्होंने इमीडिएटली सैंक्शन लगा देने चाहिए थे इस यूएस शिप के ऊपर, उसके पूरे क्रू के ऊपर, और जो कंपनी जिन्होंने हथियार बनाया, जो टॉमहॉक मिसाइल फायर किए, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाए जा सकते थे कि भी दुनिया के देशों को ये सामान नहीं खरीदेंगे इससे। तो बहुत सारे एक्शन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते थे। और तो ये अमेरिकन एम्बेसी का और हम इतने जल से जुलूस निकालते हैं, ये सब करते हैं, वहां पर क्यों नहीं 1000-2000 लोग खड़े हुए अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाके कि ये काम गलत है, माफी मांगो इसकी और मुआवजा दो इसका। तो सारी की सारी चीज जो है, अगर हम बुली होते रहेंगे तो लोग हमें बुली करते रहेंगे। एक इतना मजबूत देश, हम कह रहे हैं हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है और अमेरिका हम पे इतना डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी और हमारी जो है हमारी लीडरशिप ने एक्शन ही नहीं लिया पूरी चीज के ऊपर। हम 2-2, 3-3 दिन तक एक्ट ही नहीं करते। क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। तो ऐसे वैसे भी किसी हम बोल ही नहीं पा रहे। नहीं, मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है कि हम सही चीज पे सही टाइम पे बोले। और हम मतलब जो हमारी इमेज है दुनिया में, हमारी जो इमेज है कि भाई भारत जो है हमेशा कमजोर के साथ खड़ा रहेगा, भारत इनजस्टिस के साथ खड़ा रहेगा, भारत जो है जहां कहीं भी गलत होगा उसकी आवाज उठाएगा, करते रहे हम पहले। अब क्या प्रॉब्लम होगी हमारे को, क्या बोल नहीं पाते, वी कांट कॉल आउट दिस। अमेरिका का ये पहले दिन से वॉर इलीगल था, पहले दिन से वॉर इलीगल था, अनजस्ट था, वॉर ऑफ चॉइस था। यूरोपियन देश नहीं शामिल हुए, उन्होंने कंडेम किया इसको और हम चुपचाप जनरल, मैंने मान लिया 3 लोग मारे गए हैं, जो 3 लोग मारे गए हैं, आज आप इनके परिवार से क्या कहना चाहेंगे? डू यू हैव एनीथिंग टू से टू देम? नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। क्या बोलेंगे हम यही, एटलीस्ट अगर हम एक्शन लेते, कोई रोष दिखाते, कोई जो है, और बहुत दुनिया में इस चीज का हल्ला मचाते, हमारी हर एम्बेसी इस पे बात करे, हमारे लीडरशिप से कोई ट्वीट नहीं है, कोई बातचीत नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं है, किसी मिनिस्टर से कोई स्टेटमेंट नहीं है। शर्म। एक छोटा सा है कि हमें बड़ा दुख है, ये घटना नहीं है, ये मर्डर है। इट इज मर्डर ऑन द हाई सीज, इलीगल एक्शन है। और ये कौन है शिप का कैप्टन और कौन सी शिप ने फायर किया, किसने ऑर्डर किया, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसको कंपनसेशन देना चाहिए, भयंकर कंपनसेशन होना चाहिए। और इन लोगों के सबके वीजा, सबके पास हमें सैंक्शन लगा देना चाहिए कि कम से कम हम भारत में कभी भी ये लोग आएंगे नहीं, हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। कौन है लोग, तो इस कुछ तो नजर आए ना, ये गरीब आदमी है, अगर वो जो है उनकी अगर, क्योंकि आपको पता है सी फेयरर्स सबसे मैक्सिमम इंडियंस है, और कौन लोग आपने देख लिया कहां से देश के। ये नौजवानों के लिए तरीका है कि किसी प्रकार से कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट करे, अपने घर पैसे कम, और ये जो रेमिटेंसेस करते हैं ना मानक, ये भारत के फॉरेक्स रिजर्व में ये गरीब लोगों का बड़ा योगदान है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। जो ये शिप्स पे काम करते हैं, डॉलर्स में यहाँ पे पैसे कमा के हमारे बैंकों में डालते हैं, जिससे कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ऊपर जाते हैं, और हम कहते हैं हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है। तो हमें तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियस। कारण नरेंद्र